संगीत सरिता। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान, जिसमें आप सुन रहे हैं बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। आज सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। पन्नालाल जी में युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति थी और हर युवक को वो आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते थे। श्री अरविंद गजेंद्र गडकर एक ऐसे सौभाग्यशाली कलाकार हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। इस बारे में हम बांसुरी और स्वरमंडल वादक श्री अरविंद गजेंद्र गडकर से पन्ना बाबू जी के बारे में कुछ संस्मरण सुनेंगे। पन्ना बाबू यानी बाबूजी, इनसे मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो करीब 45 साल पहले। जब मुलाकात हुई तो पहले मैंने पूछा, अपने हाथों का यानी उंगलियों का ऑपरेशन करवा लिया है क्योंकि आप इतनी बड़ी बंसी बजाते हैं? तो वो बड़े जोर से हंसे और बोले, खुद ही देख लो, और दोनों हाथ मेरे हाथ में थाम लिए। मैंने देखा कि ऑपरेशन का कोई निशान नहीं था, बस हाथ जैसे हमारे हाथ थे वैसे उनके हाथ थे। तो उन्होंने कहा कि हर एक कलाकार के साथ कोई दंत कथा जुड़ाने की हमारी आदत है, वैसे ये एक दंत कथा समझो। अगर आप भी रियाज करो तो आप भी बड़ी बंसी आसानी से बजा सकते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में, जब वो ऑल इंडिया रेडियो पे नेशनल ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर कंपोजर थे। तब एक रिवाज ये था कि हर साल जन्माष्टमी को बाबूजी का प्रोग्राम रेडियो पे होता था ब्रॉडकास्ट के लिए। लेकिन उस साल मुझे आश्चर्य हुआ, आनंद भी हुआ कि जन्माष्टमी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे आ गया। तो मैं दौड़ते ऑल इंडिया रेडियो गया और तब ऑल इंडिया रेडियो की जो प्रोड्यूसर थे डॉक्टर श्रीराम, उनसे कहा कि ये कैसे हुआ, हर साल तो बाबूजी बजाते हैं। तो उन्होंने कहा कि खुद बाबूजी ने मुझे कहा कि इस साल से युवा कलाकार तरुण जो होगा उसे आप प्रोग्राम दीजिए, और इतने साल मैं बजा के अब थक गया हूँ, अब नया जो कलाकार है उनको चांस देना चाहिए। तो ये बाबूजी का बड़प्पन मैं उम्र भर कभी भूल नहीं सकूंगा। श्री अरविंद गजेंद्र गडकर के संस्मरण के बाद आइए अब सुनते हैं वरिष्ठ संगीत समीक्षक मदनलाल व्यास से पन्नालाल जी के बारे में विचार। सत्य चित आनंद की अनुभूति कर सकने वाला व्यक्ति ही आदर्श स्थापित कर सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। महान बनने के लिए एक आदर्श को सामने रखना होता है। सच्ची साधना के लिए चित्त को विकार मुक्त कर पूर्ण निष्ठा के साथ साधना से आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसे आदर्श का पालन करने वाले मनस्वी कलाकार थे स्वर्गीय पन्नालाल घोष। श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से अनुप्राणित श्री पन्नालाल घोष ने युग दृष्टा संत संगीतज्ञ बाबा अलाउद्दीन खां से दीक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया। बांसुरी वादन के नव द्वार का उद्घाटन किया। बांसुरी को रागदारी संगीत के स्तर पर लाने और नए परीक्षण प्रयोग करने के तथा नवसर्जन करने का श्रेय इस साधक कलाकार को है। स्वर जगत में विचरण करने व अधिकाधिक पाने व सच्चा सुर तथा सच्चा संगीत पाने की ललक व समर्पित भाव से साधना ने पन्नालाल घोष को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। देश में आज शायद ही ऐसा कोई बांसुरी वादक है जो इस तपपूत साधक की वादन शैली से प्रभावित न हुआ हो। आज उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच भले ही न हो, किंतु उनकी वादन कला, उनकी सृष्टि
उदात्तता और आदिवाद्य बांसुरी की वादन क्षमता में वृद्धि में उनका अमूल्य योगदान युगों युगों तक संगीत सेवियों का पथ निस्संदेह आलोकित करती रहेगी। स्वर्गीय पन्नालाल घोष ने फिल्म आंदोलन के लिए राग श्री में एक भजन की रचना की थी और उसे उनकी सहधर्मिणी श्रीमती पारुल घोष ने गाया था। और अंत में सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष की बांसुरी पर बजाई शुद्ध भैरवी।
बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान। इस श्रृंखला की ये थी 12वीं और अंतिम कड़ी, जिसमें आप सुन रहे थे बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।